हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे विच इज CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम। पहले हम, जैसे आप सबने सुना होगा, एमएससी इन ऑपरेशनल रिसर्च करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस के जो कोर्स हैं, अगर आप देखोगे तो हम IIT जैम स्टैट्स देना पसंद करते हैं या एमएससी इन OR करना पसंद करते हैं। बिकॉज जो आज के टाइम की जॉब्स है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हम चाहते हैं मशीन लर्निंग सीखना, AI सीखना, डेटा एनालिस्ट सीखना, डेटा साइंस में जाना, इन सब में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो ये दो कोर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया IIT जैम स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स हर जगह जरूरी है, उसके बिना अपना डेटा साइंस कर सकते हैं ना ही डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब हर किसी का IIT में नहीं हो सकता है, तो हम जाते थे MSc OR में। अगेन वहाँ पे भी आपको स्टैट्स पढ़ाया जाता है एंड प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कराया जाता था। बट अब आपको सेफर साइड चलना होता तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते थे। कि सपोर्ट सर MSc OR मैंने फॉर्म भर दिया, अब मैं डेटा साइंस का भी भरना चाहता हूँ, डेटा एनालिस्ट का भी भरना चाहता हूँ, मशीन लर्निंग का भी भरना चाहता हूँ, मैं बीटेक का भी, MTech का भी करना चाहता हूँ, MCA भी करना चाहता हूँ। तो मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भरूँ, ये एक सबसे बड़ा टेंशन हुआ करता था। तो अब वो टेंशन जो है वो रिजॉल्व हो गया है। अब एक कॉमन एग्जाम हो गया विच इज CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको एक पेपर देना है एंड आप 170, मोर देन 170 यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे, स्टेट एंड सेंट्रल में। एक पेपर देने के बाद कि आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हो, और किन कोर्सेज में ले सकते हो वो भी हम इस डिस्कशन करेंगे इसका आज, कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। तो 5-10 मिनट का है, आप ध्यान से देखें और शायद ये यूजफुल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ अगेन, मैं दीप इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ। बिकॉज हम सारी ये इन्फॉर्मेशन दीप इंस्टीट्यूट में देते हैं और वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। सो आप आ सकते हो, हमारे पास विजिट कर सकते हो इंस्टीट्यूट में, और देख सकते हो कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसे कैसे हम आपको चीज़ें देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं इसमें। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है विच इज़ कंडक्टेड बाय NTA, राइट। तो NTA हो गया आपका, जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट करेगा विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये 2023 से ही चालू हुआ है, पहली बार हुआ है, जिसमें आपका जो है MSc OR और बाकी कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। कौन कौन से वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा सर। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 100 आने वाले हैं बेटा। MCQ पेपर है बिल्कुल, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में क्या आने वाला है, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें बेसिक आपका हिंदी इंग्लिश आने वाला है, वर्बल एबिलिटी आने वाला है, GA आने वाला है, और थोड़ा बहुत क्वांट्स एंड एबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 75 क्वेश्चन जो है वो डोमेन के आने वाले हैं। डोमेन इन द सेंस, जो साइंस का डोमेन है वो सेम है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये भी आप 2 मिनट बाद समझ जाओगे कि डोमेन क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो जो आपका पेपर कोड है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर कोड ये है, साइंस वाला जो पेपर कोड है वो ये है, SCQP09। ये वाले कोड से आप सारे पेपर जो है वो दे सकते हो। तो इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है, SCQP09 को, दिस इज इम्पोर्टेंट कोड, करेक्ट। आगे चल लेते हैं, तो इस कोड में सर होगा क्या। तो अब क्या होता है, CUET के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं। तो उसके अंदर आपको ये कोड सेलेक्ट करना है, SCQP09। ये अगर आप कोड सेलेक्ट करते हो तो आपको कौन कौन सी डिग्री मिलेगी। अब कोड सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला कोड आप सेलेक्ट करके एक पेपर दोगे। तो इस कोड पे एक पेपर सेट है, सिलेबस सेट है। वो सिलेबस क्या है वो डिस्कस करते हैं। पर इस कोड को पढ़ने से कौन सी डिग्री मिलेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री जो मैं कहता हूँ आपकी लाइफ बना सकती है, विच इज MSc इन ऑपरेशनल रिसर्च। इससे अच्छी कोई डिग्री नहीं है आज के टाइम में। इसमें आपको सब कुछ मिलता है जो एक कंपनी में जाने के लिए चाहिए, और इससे मिनिमम पैकेज जो है 12 से 15 लाख रुपए आपको पक्का मिलते हैं। ड्यू से आपको इतना पैसा पक्का मिलेगा इसके अंदर, अगर आप इसको करते हो। सर ड्यू ही कराता है क्या, नहीं। यूनिवर्सिटी से हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी कराती है, IIT भी कराती है, बट IIT इंटीग्रेटेड कराती है। तो आपको तो 2 साल में ही जॉब चाहिए और पैसा भी चाहिए और अच्छा पैसा चाहिए। तो ये कोर्स सबसे अच्छा कोर्स है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट में जाना चाहता हूँ, तो आप एक बार इसके बारे में भी सोच सकते हो। नहीं तो देखो आगे इसी कोर्स से ये पेपर, अगर आप एक पेपर दोगे SCQP09, तो अगर आपका रैंक वाइज डिसाइड होगा कि मान लो
400 नंबर का पेपर है। अब आपके मार्क्स कितने आते हैं? तो मान लो आपके मार्क्स आ गए 250, तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेशनल रिसर्च मिल जाएगा। अब आपके मान लो मार्क्स आ गए 240, तो आपको क्या मिलेगा? एमएससी इन कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो पेपर आपको एक ही देना है, जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतनी टॉप प्रायोरिटी पे आप जा सकते हो। तो आपको डिग्री कौन कौन सी मिल सकती है? ऑपरेशनल रिसर्च की, कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस विद एआई एंड एमएल, बिग डेटा एनालिस्ट, जो आपका जेएनयू करा रहा है। एक अच्छी बात ये है, ये आपका डीयू करा रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है जो करा रही है। एमएससी इन एआई, अगेन डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड लॉजिस्टिक। आगे और क्या क्या मिल सकता है आपको? तो आगे और देखोगे अगर आप, तो आपको एमटेक की डिग्री मिल सकती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी, एमटेक अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एमसीए आपको एआई में मिलेगा, एमसीए आपको डेटा साइंस में सैम मैट्रिक्स मिलेगा, ये आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी मिलेगा। और आपको 2 डिप्लोमा की डिग्री भी इसके अंदर मिल सकती है अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो। तो ये सारे कोर्स है जो भी आप सोच सकते हो साइंस से, वो यही कोर्स आप जनरली सोचते हो। तो ये सारी डिग्री आपको केवल एक ही पेपर देना है, विच इज SCQ-P09। अगर ये आया हुआ एक पेपर देते हो इसकी, अगर आप तैयारी करते हो, तो आप ये सारे पेपर क्रैक कर सकते हो। सारी डिग्री जो है आप आराम से ऑप्ट कर सकते हो। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगर बाई चांस मेरे 2 नंबर कम आ गए, 4 नंबर कम आ गए, तो मेरा साल ड्रॉप हो जाएगा। नहीं, आपको एमएससी ओआर नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर साइंस मिलेगा, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा तो आपको डेटा एनालिस्ट मिलेगा। आपका एडमिशन सिक्योर है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अब क्या हुआ है कि एंट्रेंस भी थोड़ा आसान कर दिया गया है, पर इतना आसान नहीं है कि आप मतलब पढ़ो ही नहीं तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। अब कौन कौन ये बच्चा ये सारे कोर्स के लिए एलिजिबल है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आपने 12th क्लास में मैथ्स पढ़ा हो, 12th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ा हो, और आपने ग्रेजुएशन में 2 पेपर मैथ्स के, या 2 पेपर स्टैट्स के, या 2 पेपर कंप्यूटर साइंस के पढ़े हो। अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है, तो आप इन सारी डिग्री में जाने के लिए 100% एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप एलिजिबल तो बिल्कुल हो, अगर आपने एमएससी मैथ्स किया है तब भी एलिजिबल हो, स्टैट्स किया है तब भी हो एलिजिबल हो, अगर कंप्यूटर साइंस किया है तब भी हो, इवन इकोनॉमिक्स किया है तब भी हो, बीकॉम किया है तब भी हो, बिकॉज आपने 2 पेपर मैथ्स के पढ़े होते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी इसके अंदर काफी कम हो गई है, जो आप इस सारे डिग्री के लिए जा सकते हो, बिकॉज आज के टाइम में कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको ये बैकअप प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी वाला। अब सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं इसी पेपर का। जैसे मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोड है SCQ-P09। इस कोड को सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपने 16-17 डिग्री के नाम देखे, ये सारी आपको मिलेगी। सर पेपर में क्या आएगा? तो पेपर में जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो आप जान लीजिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आएंगे, विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो जो अभी आपने 16 डिग्री देखी थी, वो एक ही डोमेन के पेपर में कवर की जाएगी। तो देखो पेपर में क्या आएगा, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसका कोचिंग कोई भी नहीं देता है ना, बट हम डीप इंस्टीट्यूट में सिक्योर करते हैं कि आपको हर चीज का कोचिंग मिले, हर चीज की एजुकेशन मिले, ताकि आपको ये ना फील हो कि ये तो हमारा कवर हुआ नहीं। बिकॉज कभी कभी होता है खुद से जब पढ़ रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं, यार ये नहीं हो पाएगा मेरे से, पता चला पेपर में 2 क्वेश्चन उसके फालतू आ गए। बिकॉज यहाँ पे हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन छोड़े, 8 नंबर गए आपके। तो हम ये कोशिश करते हैं, पिछले साल भी हमने की, इस साल भी बहुत अच्छा हमारा रहा, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर की। और जबकि हमें बहुत लेट पता चला कि सिलेबस चेंज हो गया है। फैब तक तो हम पुराने सिलेबस से ही पढ़ा रहे थे बच्चों को, हमें पता चला मार्च में कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो 3 महीने में हमने सब कुछ कवर किया है। तो ये पूरा, इसके लिए आपको पूरा एक डेडिकेटेड टीचर मिलता है जो आपको प्रॉपर पढ़ाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी उपलब्ध है। और आपको सारे स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स दिए जाते हैं, और सबका डिस्कशन भी 1 to 1 किया जाता है अगर आपको कोई स्पेशल डाउट है तो। इसके बाद अगर आप सिलेबस देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स है।
जिसके आप पेपर में, ये मान लो 100 नंबर का पेपर तो इसी से आ रहा है, 100 से लेके 150 तक। और ये तो 100% अगर आपने पढ़ा है तो आपका कहीं नहीं गया, बिकॉज हम इतना मेहनत करते हैं इस सब चीजों पे। सेट थ्योरी है, एल्जेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, वेक्टर्स है, ट्रिगो है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको लगा होगा ये तो बड़ा आसान है सर, हम तो पढ़ के आए हैं। बिल्कुल आप पढ़ के आए हो, पर आपको जो स्पीड चाहिए, जो शॉर्ट ट्रिक चाहिए, वैसे आप पढ़ के नहीं आए हो। आपको उसके लिए एक बार डिस्कशन करना जरूरी है, तब जाके आप थोड़े से जल्दी पेपर में कर पाओ। ठीक है, आगे देख लेते हैं शॉर्ट में। तो क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। तो मैं अगर सिलेबस वापस से दिखा दूं आपको कि सिलेबस में क्या है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका मैथमेटिक्स, उसके बाद आ रहा है आपका कंप्यूटर। तो ये तीन चीजें पेपर में आती है, ये तीन मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे इसके। मतलब 75 आएंगे, और 25 नंबर का नॉर्मल आपका एबिलिटी इंग्लिश रीजनिंग जीएस आएगा। तो आपको बस ये 400 नंबर के पेपर में, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको 200 नंबर लाने हैं केवल पास होने के लिए। अगर आपके पास में कैटेगरी है तो आप -20 भी कर सकते हो, तो वो एक सेफ साइड हो जाएगा आपका। पर ये कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे 2023 में पहली बार पेपर हुआ है तो पेपर इज गुड, पेपर आसान था, पेपर मुश्किल नहीं था, तो पेपर लेंदी था। पेपर अगर लेंदी है इसका मतलब आपको डिस्कशंस करने पड़ेंगे। आप खुद से कर रहे हो, वेल एंड गुड। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो। हम वहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि इसके अलावा भी आप और क्या कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट कोर्स आई थिंक। आप अगर आप देखो कि आपने कोई भी अगर बैचलर डिग्री की है और आप एक सिक्योर एमएनसी जॉब चाहते हो, तो इससे अच्छा कोई भी कोर्स नहीं हो सकता। इससे अच्छा बस एक ही कोर्स है, विच इज आईआईटी जैम स्टैट्स। तो आईआईटी जैम स्टैट्स हर बच्चा करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने स्टैट्स इतना इंटरेस्टेडली कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा। बट अगर आप हमारे यहाँ पे डेमो लोगे तो आपको फील भी होगा कि जो कॉलेज में था और जो यहाँ पे, उसमें काफी डिफरेंस है, वैसा बोरिंग स्टैट्स नहीं है। तो आप ये देखो, इसके बाद हम आपको कंपनीज में भी प्लेस करवाते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम सपोर्ट भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे यहाँ से सेलेक्ट भी हुए हैं, जो कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। क्योंकि कंपनीज में क्या है कि थोड़ा सा अगर आपका जान पहचान है तो आपका रिज्यूम जो है वो डायरेक्टली एचआर तक पहुंच जाता है, तो वो एक हेल्प और हो जाती है आपके लिए। तो ये पूरा डिस्कशन है इस पूरी पीपीटी में, जो पूरे कोर्स में डिस्कस किया, विच इज दी SCQ-P09 पेपर, कौन कौन सी डिग्री मिलेगी और क्या एंट्रेंस का सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो कोई और डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। तो थैंक यू।